नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको एक 60 साल के बूढ़े बाबा हरिहर काका की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि अपनों और परायों ने कैसे उन्हें धोखेबाजी से उनकी जमीन हड़पने के लिए कोशिश की और वो उनसे कैसे उनकी जिंदगी को कैसे नरक बनाया। तो हम कहानी शुरू करते हैं हरिहर काका से। हरिहर काका का गांव आरा शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ की आबादी करीब 2,500-3,000 के आसपास होगी। गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है। इसे ठाकुरबाड़ी भी कहा जाता है। इनकी स्थापना के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, पर अब वहाँ मंदिर गांव के अधिकांश लोगों की श्रद्धा पर का स्थल था। सभी अच्छे कार्यों का श्रेय इन्हीं को ही दिया जाता था। इन सारे इलाकों में प्रसिद्ध है ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज गूंजती रहती है। ठाकुरबाड़ी के साथ जमीन जुड़ी हुई है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से जाया करते थे, अब पर उन्होंने वहां पर जाना बंद कर दिया था। हरिहर काका 4 भाई थे। हरिहर काका की 2 शादियां हुई थी, पर उनसे उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए उनकी दोनों पत्नियां मर गई थी। कुछ कारणवश बीमारी के कारण परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती थी। संयुक्त परिवार रहता था। वैसे तो भाइयों ने अपनी पत्नियों से कह रखा था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करे, पर वे इसका पालन नहीं करती थी। वे हरिहर काका को बचा कुचा खाना खाने के लिए देती थी। बेचारे को ना तो उनको सोने के लिए कोई बिस्तर देती थी, उनका बिस्तर भी बाहर ही लगाती थी जो फटा फूटा था। उनको तब कभी वो बीमार हो जाते थे तो उनको ना तो दवाई ना पानी तक की नहीं पूछते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। सोचता था कि काश मेरी भी पत्नी आज जीवित होती तो ऐसी दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। एक दिन तो उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। हरिहर काका का एक भतीजा शहर में क्लर्क का काम करता था। एक बार उनके साथ उनका दोस्त गांव आया। उसके लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया। घर के सभी सदस्यों ने खा लिया, पर हरिहर काका को किसी ने पूछा तक नहीं था। खार कर वे स्वयं हवेली के अंदर गए तो उनके सामने रूखा सूखा खाना रख दिया। हरिहर काका के तन बदन में आग लग गई कि सब ने तो बढ़िया बढ़िया भोजन किया है और मेरे को वही रोज का सूखा खाना दे रहे हैं। और उन्होंने उस थाली को आंगन के बीच में फेंक दिया और बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाई जो उनके भाइयों की पत्नियां थी। जिस समय वे बोले जा रहे थे उस समय ठाकुरबाड़ी के पुजारी भी दलाल में वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने ठाकुरबाड़ी में पहुंचकर महंत को सारी घटना बता दी। महंत इस समाचार से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब तो हरिहर काका को हम यहाँ पर लेके आएंगे और उनकी सारी जमीन को हम ही ले लेंगे। ऐसा सोचकर वो ठाकुरबाड़ी की तरफ चल दिए। उन्हें रास्ते में हरिहर काका मिल गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो वे अपने साथ लेकर गए और उन्होंने बताया कि दुनिया में सब स्वार्थी हैं। धर्म कर्म का में ध्यान लगाओ तुम, और जो तुम्हारे पास जो तुम्हारी जमीन है उनको मंदिर ठाकुर जी को समर्पित कर दो और तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तुम लोग और उससे बोला कि तुम्हें लोग सदा याद रखेंगे। हरिहर काका देर तक महंत की बात से सुनते रहे। वे दुविधा में थे कि क्या करे। भाई का परिवार भी उन्हें अपना लगा। परिवार में महंत ने हरिहर काका को अपने वंश में करने के लिए और खाने की व्यवस्था की कर दी। शाम को हरिहर काका के भाइयों को सारी घटना मिली कि और उन्होंने अपनी पत्नियों पर गुस्सा किया कि आज तुम अगर हरिहर काका की देखभाल करती तो वो ना तो महंत के पास जाते और ना अपनी जमीन को उससे देते। वे हरिहर काका को मनाने के लिए ठाकुरबाड़ी में पहुंचे। उस दिन तो वे उन्हें लाने में सफल न हो सके, पर अगले दिन जाकर हरिहर काका के पैर पकड़कर रोने लगे, नाटक करने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया थे तो उनके परिवार का ही तो उनके साथ लौट आया, पर अब घर पर उसकी खूब सेवा होने लगी। खाना भी स्वादिष्ट मिलने लगा। गांव गांव में हरिहर काका चर्चा का विषय बन गए थे। अब तो हरिहर काका के भाई भी उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दे, पर हरिहर काका के सामने कई उदाहरण थे कि जिन्होंने जीते जी जमीन अपने रिश्तेदारों या अपने साथ वालों को नाम कर दी तो उन्हें
किस तरह की बदहाली की यातना सहन करनी पड़ी। अतः हरिहर काका का सीधा सा उत्तर है कि वे जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पता था कि अगर मैंने अपनी जमीन किसी को भी दी तो कोई भी उनकी सेवा नहीं करेगा। और उन्होंने सोचा कि मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है, तो जमीन क्यों अपनी किसी के नाम करवाए जीते जी। उधर महंत भी जमीन को लेकर ठाकुर के नाम पर जोर दे रहे थे। महंत को चिड़िया जाल से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। महंत ने एक योजना बनाकर अपने लोगों को भाला, गंडासा इत्यादि देकर हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। और ये सब जान गए थे हरिहर काका के भाई कि ये सब महंत का ही काम है। वे पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंचे। ठाकुरबाड़ी में महंत और उनके आदमियों ने सादे और लिखे कागजों पर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान लिए हुए थे। हरिहर काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान थे। ठाकुरबाड़ी में के बाहर पुलिस थी। पुलिस को वहां कोई हलचल दिखाई न दी। तभी एक कमरे में धक्का मारने की आवाज सुनकर पुलिस ताला तोड़कर अंदर गई, क्योंकि हरिहर काका को पता चल गया था कि बाहर पुलिस है। इसलिए उन्होंने अंदर कुछ सामान गिरा दिया, जिससे कि पुलिस को पता लग जाए कि मैं अंदर हूँ। पुलिस ने अंदर ताला तोड़कर प्रवेश किया तो वहां पर हरिहर काका रस्सी से बंधे हुए थे और उनके कपड़े, मुंह में कपड़े ठुसा हुआ था। पुलिस ने उसको बंधन से मुक्त कराया और उसका बयान लिया और उन्हें घर ले जाया गया। वह फिर से भाइयों के साथ रहने लगे। अब भाई उनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगे। वे सोचने लगे कि काश अब तो हरिहर अपनी जमीन हमारे नाम कर देगा, अब तो उसको अकल लग गई होगी। हरिहर काका महंत और भाइयों का दबाव बना रहे थे। वे लगातार फिर भी दबाव बनाने लग रहे थे कि तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। अब भाई भी जान गए थे कि अब हरिहर अपनी जमीन नहीं करेगा, तो उन्होंने सोचा कि हम भी महंत वाला ही वो अपनाते हैं। उन्होंने भी वही किया। हरिहर काका को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्होंने उनके साथ मारपीट की और सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत थी अंगूठे के निशान बनाते चले गए, अन्यथा मारकर वहीं अंदर गाड़ देंगे, ऐसा कहने लगे। गांव के लोगों को सूचना मिल गई। हरिहर काका ने गुस्से में दिखाते हुए जमीन लिखने से साफ इनकार कर दिया। अब भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दी। हरिहर काका चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। यह खबर महंत तक चली गई। अब महंत तो अपना बदला लेने के लिए फिर से पुलिस को लेकर आ धमका और पुलिस से कहा कि इन्होंने अपने ही भाई को मारपीट कर अंदर बंद कर रखा है। तभी पुलिस ने उन्हें अंदर से मुक्त किया और भाइयों से जबरन कागज पर उन्हें निशान लिए थे उनको पाड़ कर फेंका और देखा कि इसके माथे और पांव पर जख्म थे। अब हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहे थे। वैसे महंत और भाई भी अपने अपने स्वार्थों के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। गांव के एक कथातिक नेताजी ने जमीन पर एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। उसने सोचा कि अब तो ये इस नाम से तो दे ही देगा, हरिहर उच्च विद्यालय, पर काका ने उन्हें भी निराश कर दिया। काका सारे गांव में चर्चा का विषय बने थे। ऐसा क्या है कि जो कि हरिहर अपनी जमीन को किसी के नाम ही नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, सभी को पता है कि आज के ज़माने में अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसे कोई पानी तक की भी नहीं पूछता। लेकिन अगर किसी के पास कुछ पैसे, रुपए, ज़मीन जायदाद हो तो उसके आगे पीछे दुम मिलाते हुए फिरते रहते हैं कि काश ये हमें मिल जाए। और हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने पर साधु और नागाओं को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे। पर हरिहर काका बिल्कुल मौन रहकर अपने जीवन का शेष भाग काट रहे थे। उन्होंने एक नौकर भी रख लिया, वही खाना बनाता और खिलाता। अब वे गूंगेपन के शिकार हो गए थे। वे आकाश को निहारते रहते कि कब भगवान मुझे यहाँ इस दरिंदों के बीच से उठाएगा। और हाँ, जो पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही थी वे भी उन्हीं के ही पैसों पर मौज मस्ती कर रहे थे। तो दोस्तों, समाज बिल्कुल ही दोगला है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।